नमस्कार बिहार, मैं हूं आपका न्यूज होस्ट और आज तारीख है 8 मार्च 2026। बिहार की धरती पर आज सियासी हलचल से लेकर मौसम के मिजाज तक बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसने पूरे सूबे को चौंका दिया है। सत्ता के गलियारों में जहां नए चेहरों की एंट्री हो रही है, वहीं आम जनता के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। आज की ये 10 खबरें आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आपके भविष्य और बिहार की तस्वीर से जुड़ी हुई हैं। आइए शुरू करते हैं आज का विशेष बुलेटिन। बिहार की राजनीति में आज एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार विधिवत रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर कल हुई हाई वोल्टेज मीटिंग के बाद आज पटना में बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जहां निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अब निशांत कुमार पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। युवा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने निशांत के नेतृत्व पर अपनी सहमति जता दी है, जिसे बिहार की सत्ता के उत्तराधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सोनपुर के वासियों और उत्तर बिहार के लोगों के लिए आज गौरव का दिन है, क्योंकि केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोनपुर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को अपनी साइट क्लियरेंस दे दी है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रयासों से अब इस इलाके में हवाई अड्डे के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। यह एयरपोर्ट बिहार का एक आधुनिक हब बनेगा, जो पटना एयरपोर्ट के बोझ को कम करने के साथ साथ छपरा, सिवान और वैशाली जैसे जिलों की कनेक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। प्रशासन ने अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि काम जल्द शुरू हो सके। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने आज एक कड़ा फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया रील बनाने, रेडियो सुनने या अखबार पढ़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी इस हार्ड लेटर में स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी सेवक अपनी मर्यादा का पालन करें और कार्य समय के दौरान लक्ष्मण रेखा न लांघें, वरना उन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ समय से कार्यालयों में कामकाज छोड़कर रील बनाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है, ताकि आम जनता के कार्यों में कोई देरी न हो। विभाग अब समय समय पर कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी करेगा, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है कि अगर उन्होंने 31 मार्च 2026 तक अपने कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो उनका राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। विभाग के अनुसार राज्य के लगभग 1.5 करोड़ कार्ड धारकों पर तलवार लटक रही है, जिन्होंने अब तक अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है और अब किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। आम जनता से अपील की गई है कि वे आज ही अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर पॉस मशीन के माध्यम से अपनी अंगूठे की छाप देकर केवाईसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएं। गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटा में कल हुई ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड के बाद आज बिहार के साथ साथ पूरे देश में खुशी की लहर है, क्योंकि 281 नए जांबाज अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। इस गौरवशाली पल में 28 महिला अधिकारियों ने भी कदम से कदम मिलाते हुए अपनी मेधा का परिचय दिया और देश सेवा की शपथ ली। गया की इस पावन धरती से निकले ये युवा अधिकारी अब सीमा पर देश की सुरक्षा का मोर्चा संभालेंगे और अपनी वीरता से बिहार का नाम रोशन करेंगे। परेड के दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन जांबाजों के जज्बे को सलाम किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें पिपिंग सेरेमनी के माध्यम से रैंक प्रदान की। बिहार में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही अटकलों के बीच आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। बिहार के मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है।
और मौसम विभाग ने आज अगले 48 घंटों के लिए आंधी और बेमौसम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवाओं के प्रभाव और सक्रिय हो रहे नए मौसमी सिस्टम के कारण पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित कई जिलों में धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की प्रबल संभावना है। हालांकि आज दिन में धूप की तल्खी बनी रहेगी और तापमान 35 डिग्री के पार जा सकता है, लेकिन शाम होते होते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें, क्योंकि तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की प्रतिभा ने एक बार फिर देश में अपना डंका बजाया है, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा में बिहार के लाल अभिषेक चौहान ने 102वीं रैंक हासिल की है। भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा अभिषेक ने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान की सहायता के केवल घर पर रहकर सेल्फ स्टडी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी इस बड़ी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर लगन और मेहनत सच्ची हो तो अभावों के बीच रहकर भी आसमान छुआ जा सकता है। आज पूरे गांव और जिले में जश्न का माहौल है और युवा अभिषेक को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, जो जल्द ही प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होकर जनता की सेवा करेंगे। बिहार की इन तमाम बड़ी खबरों से साफ है कि आज का दिन प्रदेश के लिए काफी निर्णायक होने वाला है। राजनीति से लेकर सुरक्षा और शिक्षा तक बिहार हर क्षेत्र में बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हम आपको इन सभी खबरों की पल पल की जानकारी देते रहेंगे। बिहार की हर हलचल को सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय बिहार।